हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट फॉर कंपटीशन में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जितना भी कमज़ोर बच्चा हो और कैसा भी बच्चा हो उनको इजीली क्वेश्चन ये समझ में आ जाएंगे। ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है एसएससी, एनटीपीसी और बैंक वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही आपको ये आराम से इजीली समझ में आएंगे। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर पहला ये है, दो क्रमागत संख्याओं, क्रमागत मतलब लगातार कंसेक्यूटिव, के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर का अंतर दे रखा है आपको 37। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। कभी वो पूछता है बड़ी संख्या, कभी आपको पूछता है वो छोटी संख्या। एक्स से वगैरह से तो ये लंबा जाएगा। इसका शॉर्टकट आपका क्या है? इसका शॉर्टकट है आपका जो भी आपको दे रखा है 37। अगर बड़ी पूछी है उसने, अगर उसने पूछी है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी क्रमागत संख्याएं बोले तो आप करो क्या, जब जो भी संख्या दे रखी है आपको 37, उसमें एक ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जब भी क्रमागत संख्या बोले तो एक ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दो, आपकी संख्या आ जाएगी बड़ी वाली संख्या 38/2। कितनी आ गई? ये 19। देखो कितनी। तो अगर बड़ी संख्या पूछे दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया 19। और अगर छोटी संख्या पूछ ले आपसे, छोटी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, एक माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है। में एक गया 36/2। छोटी संख्या कितनी आ गई? 18। मतलब संख्या क्या है आपकी? 18। छोटी संख्या 18 है। और अगर बड़ी संख्या पूछे तो 19। क्या करना? बड़ी संख्या में आपको 37 जो दे रखा है उसमें एक ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपकी बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। और छोटी पूछे तो एक माइनस करा और 2 से डिवाइड कर दो, आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। कब? जब दो क्रमागत संख्याएं दे रखी हो। क्रमागत मतलब लगातार, बिल्कुल। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या बताओ। पहले था क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार। अब है सम संख्या। सम क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, वो है सम संख्या। इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। तो दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? अगर बड़ी संख्या पूछे तो, अगर बड़ी संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना आपको। जो 100 दे रखा है उसमें 4 ऐड कर दो और 4 से ही डिवाइड कर दो। 100 और 4 कितने हो गए? 104/4। 4 दूनी 8, 4 6 24। तो बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? 26। ठीक है, क्या करना बड़ी संख्या? उसमें क्या करना था? क्रमागत संख्या में एक ऐड करा था और 2 से डिवाइड करा था। लेकिन इसमें क्या करना आपको? अगर सम संख्या देखा है तो 100 उसमें 4 ऐड करो और 4 से ही डिवाइड कर दो, आपका बड़ी संख्या आ जाएगी। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 100 - 4/4। 4 माइनस करो, 4 से ही डिवाइड कर दो। कितना आ गया आपका? 96/4। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये आ गई आपकी छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछे क्या करना है आपको? 4 ऐड करना है, 4 से ही डिवाइड करना है, तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। और छोटी संख्या पूछे तो क्या करो? जो भी दे रखा है उसमें 4 माइनस करा और 4 से ही डिवाइड करो, आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। देखो आप कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम अपने यहाँ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, मतलब 87 है, तो बीच वाली संख्या बताओ। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या बताओ। ठीक है, ऑप्शन आपके देखे हैं 21, 29, 30 और 28। तो इसमें अगर जब भी बीच वाली संख्या पूछे तो आपको करना क्या है? बीच वाली संख्या पूछे तो क्या करना है आपको? जो भी योग दे रखा है 87, जितनी संख्या दे रखी है आपको, 3 दे रखी है तो 3 से भाग कर दो। आप 3 से डायरेक्ट भाग कर दो। 5 देखिए 5 से भाग कर दो। 2 देखिए 2 से भाग करके अपना बीच वाली, ये आ गई आपकी बिल्कुल बीच वाली संख्या। क्या करना है? जो योग दे रखा है उसको जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। ये आ गया आपको बिल्कुल बीच वाली संख्या। अगर इसमें पूछे 3 लगातार संख्या है, अगर पूछे छोटी संख्या बताओ, तो इससे छोटी क्या होगी? 28, इससे पहले वाली। और अगर बड़ी संख्या पूछे तो इसके बाद वाली। और बीच वाली पूछे तो आपको पता ही है क्या होगा? 29। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो क्या करना है आपको? जो योग दे रखा है
उसको जितनी संख्याओं से डिवाइड कर दो, बिल्कुल बीच वाली संख्या आपकी आ जाएगी। छोटी पूछे तो छोटी एक बीच इधर और बड़ी पूछे तो एक इधर कर दो आप, तो आपकी संख्या हो जाएगी। तो आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो बड़ी वाली संख्या बताओ। 5 क्रमागत विषम क्या होता है आपका, जो 2 से नहीं कटती। जैसे जो 2 से कटती होता है सम यानी इवन, और जो नहीं 2 से नहीं कटती उसका बोलते हैं विषम यानी ऑड। तो उसका 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग देखा 55, तो बड़ी वाली संख्या बतानी है आपको। ऑप्शंस आर 10, 11, 13 एंड 15। तो इसमें भी वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो योग दे रखा है 55, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो। 11 संख्याएं, वो 5 संख्याएं तो 5 से भाग करा, ये आगे बीच वाली संख्या आ गई आपकी 11, बीच में तो बिल्कुल 11 होगा। अब ये लगातार संख्या नहीं है, ये है क्रमागत विषम संख्याएं। तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, टोटल 5 हैं। एक तो हो गई आपकी इधर 9, जो विषम खाली विषम रखनी है आपको, और इससे पहले क्या होगी आपकी 7। इधर क्या होगी आपकी 11 के बाद विषम संख्या 13, और इससे बड़ी क्या होगी आपकी 15। तो उसमें बड़ी वाली संख्या पूछी आपसे, तो बड़ी वाली संख्या क्या आ गई आपकी 15। और अगर छोटी वाली पूछे तो आपकी क्या हो गई 7, और अगर बीच वाली संख्या पूछे तो आपकी 11। क्या करना है आपको, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। जो योग दे रखा है 55, और जितनी संख्याओं से भाग कर दो, तो बीच वाली संख्या आ गई 2 इधर विषम और 2 इधर विषम। तो 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15, और इधर 11 से पहले 9 और 9 से पहले 7। तो आपका बड़ी वाली संख्या आपकी कितनी आ गई 15। तो ये आपका आंसर 15। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन हैं आपके 20, 23, 17, 19। 2 संख्या का योग 40 और अंतर 6। तो इसमें करना क्या आपको, अगर बड़ी संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से भाग कर दो। 46 का आधा मैं 2 से भाग करना, कितना आ गया 23। क्या करेगा, अगर दोनों संख्या को योग दे रखा है और अंतर देखा है, बड़ी संख्या पूछे, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दो, तो आपकी बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। और अगर छोटी संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, दोनों को घटाना है और 2 से भाग कर देना है। 40 में 6 कितने बचे, 34/2, कितना आ गया 17। तो देखो क्या करना है आपको, जब भी 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड, ये आ गई आपकी बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या पूछी है तो दोनों सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, 34/2, कितना आ गया 17। तो ये कितनी ईजिली क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके। आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। मतलब योगफल तो है 11 और गुणनफल है 18। योगफल मतलब सम और गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। 18 दे रखा है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल, उल्टा का योग कितना होगा। तरीके से तो ये लंबा हो जाएगा काफ़ी, एक्स तरह से का होगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है आपका। देखिए ट्रिक इसकी, इसका जब भी आपको करना हो, जब भी पूछे वो व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, तो आपको करना क्या है, योगफल अपॉन गुणनफल, मतलब जमा को ऊपर लिख दो और गुणा को नीचे लिख दो। आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। योगफल कितना दे रखा है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, योगफल दे रखा है आपको 11 और गुणनफल कितना दे रखा है आपको 18। देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका सॉल्व हो गया। योगफल है 11 और गुणनफल कितना देगा 18। तो जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे आपका, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछे, तो सम अपॉन प्रोडक्ट, सम है 11 और प्रोडक्ट है 18, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उसी की तरह है, उसी की थोड़ा सा चेंज है। आपकी क्या दिया है उसमें, 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल। उसमें देखा था योग और गुणनफल, इसमें देखा अंतर और गुणनफल देखा है 5 और 36। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। उसने व्युत्क्रम का योग पूछा था पहले वाले में, अब पूछा उसने व्युत्क्रम का अंतर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी व्युत्क्रम का अंतर पूछे, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, मतलब डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अंतर अपॉन गुणनफल। पहले हमने योगफल पर गुणनफल करा था, अभी हम अंतर बटे गुणनफल करेंगे। अंतर कितना दे रखा है आपको 5 और गुणनफल दे रखा है आपको 36। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्या करना है इसमें आपको, जब भी व्युत्क्रम का अंतर पूछे
तो अंतर अपॉन गुणनफल, अंतर दे रखा है आपको 5 और गुणनफल दे रखा है आपको 36। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से इजीली आपको ये सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आते हैं हम कुछ ऐसी ही ट्रिक्स पे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त वगैरह भी इस चीज़ को बहुत ईजिली समझ पाएँ। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी है आपकी, एक संख्या को 56 से भाग करने पर 29 शेषफल बचता है। शेषफल मतलब रिमाइंडर बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, मतलब एक जब अगर उस क्वेश्चन ये है, मतलब एक संख्या है आपकी, उसको अगर मैं 29 से डिवाइड करता हूँ तो उस संख्या को हम 56 से डिवाइड करते हैं तो 29 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को हम किससे भाग करना है, हमें 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन ये है, तरीके से तो आपको x निकालना पड़ेगा, लेकिन जुगाड़ क्या है इसका, जोड़कार मतलब शॉर्टकट क्या है, मतलब क्या कह रहा है वो, 56 से भाग डिवाइड किया तो 29 शेषफल बचा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। करना कुछ नहीं है आपको, इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। 8 को 29 से डिवाइड करो, 8 या 24, 8 या 24, 5 बच गया। तो आपका आंसर है 5 शेषफल बचेगा। करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 56 की संख्या को 56 से डिवाइड करना था, पर 29 बचा है, तो 8 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा। तो आपको करना क्या है, इसको इससे डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा यानी जो भी शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए कितनी इजीली बिल्कुल सॉल्व हो गया, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 8 को डिवाइड करा 29 से, 8 या 24, 5 रिमाइंडर बच गया, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है, तो उसी संख्या मतलब उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। आपको एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है, उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको करना क्या है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको इससे डिवाइड करो, लेकिन डिवाइड तो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो आप कर क्या रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है वो इस संख्या के वर्ग को। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। आप 9 को 5 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को भाग करो, 9 को भाग करो 5 से, 5 एकम 5, क्या आ गया आपका शेषफल 4। अगर वर्ग का है वर्ग कर दो, क्यूब का है क्यूब कर दो, इसके वर्ग से गुणा कर भाग करा, क्या आ गया आपका रिमाइंडर 4। तो आपका आंसर कितना आ गया 4। क्या शेषफल आएगा आपका 4। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ये काफ़ी सारी वैराइटीज़ की कवर हो गई है, नंबर सिस्टम की, जो आपके पेपरों में आते रहते हैं। अगर आपको ऐसी ही ट्रिक्स और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद। आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।